परिश्रमी तो थे ये। जहां टीला सा था वहां पे खोदते गए, इतना खोद दिया वहां पे गड्ढा हो गया, दूसरी जगह पर मट्टी का ढेर हो गया। भाइयों ने देखा कि अरे ये तो बड़ा मेहनत भी की और सब बेकार गई। बोले चल तू ये छोड़, अब फसल पक के तैयार हो गई है, तू रखवाली कर लिया कर। बोले ठीक है, रखवाली पे भेज दिया। अब वहां पर गाय भी आ रही हैं, चिड़िया भी आ रही हैं, हटाते ही नहीं थे। अरे भाई पेट भरने का तो सबका हक है, पेट में ही तो खा रहे हैं बेचारे, कहीं बाजार में बेच रहे तो जा नहीं रहे। चिड़िया चुगती रहती है, उनसे कहते हैं राम जी की चिड़ैया, राम जी को खेत और खाओ चिड़ैया भर भर पेट, खूब खाओ, हटाने का कोई काम ही नहीं। भाइयों ने आकर के एक बार देखा गाय चर रही हैं और चिड़िया भी चुग रही हैं और हटा ही नहीं रहा है, एकदम पे पड़ा हुआ है वहां पे। बड़ी फटकार लगाई, अरे नालायक, तेरे को रखवाली के लिए भेजा था, तू यहां पे ऐसी रखवाली कर रहा है, सब चौपट कर रही है, किए जा रहा है, गाय चल रही है तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। बहुत फटकार लगाई, जा निकल जा, चला जा कहीं। मन में महाराज जी बड़े प्रसन्न हो रहे कि चलो सहज में ही कंटक कट गया। चले गए, जंगल में पड़े रहते, जो कुछ मिल गया खाने को खा लिया, नहीं तो ऐसे ही रह जाते, मस्त रहते। एक बार एक डाकुओं का सरदार था, उसने पैसा तो खूब इकट्ठा कर रखा था लूटपाट करके। एक सुंदर स्त्री भी थी घर में, लेकिन इसके कोई संतान नहीं थी, कोई लड़का नहीं था, दुखी रहता था। ब्राह्मणों ने कहा कि आप देवी के लिए नर बलि चढ़ा दीजिए, तो निश्चित रूप से देवी प्रसन्न होकर के और आपको पुत्र देंगे। अब प्रश्न आया कि नर बलि किसकी दी जाए। ऐसा हिष्ट पुष्ट व्यक्ति होना चाहिए, मोटा ताजा, जो खूब खून निकले, और कोई अंग भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी की बलि चढ़ाई जाए। तो उनके सेवक गए देखने के लिए, और यही दिखाई दे गए ये जड़ भरत जो थे। सोचने लगी खूब मोटा ताजा है, इसका खून पी के तो देवी एकदम प्रसन्न हो जाएगी, उसी को पकड़ लाए। जिसकी बलि चढ़ाई जाती है उसको पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, इत्र फुलेल आदि से खिला पिला करके, अच्छे वस्त्र पहना करके, अब उसको ले गए देवी के यहाँ बलि चढ़ाने के लिए। देवी सोच रही है कि देखो ये कितना अपराध करने जा रहे हैं, ये भक्त हैं भगवान के, और मेरे रहते हुए इनकी जो है बलि चढ़ाई जाए, ये तो ठीक नहीं है। देवी क्रोध में आ गई, और जब वो मंत्र बढ़ करके जैसे ही तलवार उसकी गर्दन काटने के लिए उन्होंने निकाली, देवी प्रकट हो गई मूर्ति में से, और उस तलवार को लेकर के सबसे पहले तो डाकुओं को, जो सरदार था, उसका सिर काट दिया, और उनके जितने भी सहयोगी थे साथ वाले, सबके सिर काट डाले। और कटे सिरों में एक ठोकर मारे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, इस तरह से नाचने लगी। लेकिन गुस्सा अब भी शांत नहीं हो रहा। आई जड़ भरत जी के पास में, उनको ऐसे उठा लिया जैसे मां बेटे को उठा ली थी गोद में, प्यार करने लगी, अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। सब कुछ जड़ भरत जी देख रहे थे। देखो लिखा है, एवं महदा अविचाराति क्रम कासेन आत्मने फलती। महापुरुषों के लिए कोई अविचार प्रयोग किया जाए, तंत्र मंत्र आदि घात वगैरह चलाई जाए, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। कार्सेन संपूर्ण रूप से वो अपने ऊपर ही घटित हुआ करता है। ये चमत्कार भाई हमने देखा है। हमारे महाराज जी, जिनको रमेश बाबा के नाम से लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बड़े बड़े संघर्ष चले,
उनको मरवाने के लिए लोगों ने बहुत प्रयत्न किए। एक जहान डाकू था, बहुत से मर्डर केस, डकैती के केस बहुत थे, नामी था वो वेश बदल करके साधु बन गया, और लोग तो सब जानते थे उसको, बहुत दिन तक ऐसे रहाया। वो तंत्र विद्या भी जानता था, घात वगैरह चलाना। तो उससे लोगों ने कहा कि भाई ये बाबा जी के 2-3 ये घर हैं, एक तो राधाकांत का और एक हमारा, बोले इनको खत्म कर दो पहले, फिर सब अपने आप ही वो मर लेंगे। हमारे घर पे उनकी दया से कीर्तन होता था, तो घात आई, सबने देखी, सर्प की आकृति में एक चला आ रहा अग्नि, आग चली आ रही, कीर्तन हो रहा था, मंडराते हुए फिर चली गई, कुछ नहीं हुआ। फिर उनके यहां पर राधाकांत के यहां पर किया, उनके यहां भी कीर्तन हो रहा था, घात चली गई लौट करके। फिर उन लोगों ने कहा भाई इनका तो कुछ नहीं हुआ। बोले भाई मैं तो करता हूं पर ये बाबा जी नहीं होने देता है, जबकि वो कुछ जानते नहीं इस विषय में। बोले अच्छा तो बाबा जी ये खत्म करो। अब उन्होंने घात चलाई, करीब 40-45 आदमी उस समय नाच रहे थे वहां मान मंदिर पे। ये करीब 50 साल पहले की बात है। कीर्तन हो रहा था बड़े धूम से, सबने देखा लपलपाती हुई आग आई सर्प की आकृति में, घूमती रही चारों ओरियों, आध घंटे तक घूमती रही, लेकिन कीर्तन हो रहा था। लौट करके गई और जिसने चलाई थी उसी के ऊपर चढ़ बैठी, उसको खून की उल्टी होने लग गई। दूसरे दिन सवेरे ही अंधेरे में ही वो अपने बिस्तर बोरिया लेकर के चला गया, और वहां जाके देखा तो वहां खून ही खून पड़ा हुआ था। तो ये भागवत का जो सिद्धांत है, एवं एव खलु महदवचारातिक्रमा कारसेन आत्मने फलती, महापुरुषों पर अगर कोई अभिचार प्रयोग किया जाए घात वगैरह का, ऐसा तांत्रिक विद्या का, तो कारसेन संपूर्ण रूप से वो अपने ऊपर ही घटित होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। एक बार की बात है, राजा रहुगण पालकी में बैठ करके सत्संग के उद्देश्य से जा रहे थे। जब वो इक्ष्वाकु नदी को पार करने को हुए तो उस समय उनको एक कहार की जरूरत पड़ी। कहार मतलब जो पालकी ढोने वाले होते हैं। उनके जो सेवक थे कहार की तलाश में चल दिए। ये जड़ भरत जी उनको दिखाई दे गए, हट्टा कट्टा शरीर। सोचने लगे कि भाई ये बढ़िया रहेगा, बैल की तरह से खूब चलेगा भी और गधा की तरह से खूब बोझ भी ढोएगा। ले गए, उनको पालकी में जोत दिया। इनको कोई देहाध्यास तो था ही नहीं, अरे हम साधु हैं और हमसे ऐसा वो हम क्यों उठाने लगे, ये सब कुछ बात नहीं थी। पालकी में जोत दिया, पालकी उठाने लग गए। जब ये चलते थे सामने चींटियां दिखाई दे गई, चिटावर दिखाई दी, तो एकदम छलांग लगा देते जिससे कि चींटी कोई दब न जाए, मर न जाए। और छलांग लगाई तो पालकी डगमगाई। तो राजा ने कहा, हे वो ढारा साधु अतिक्रमत किमिति विषमु हिते जानमिति। अरे भाई तुम कैसे पालकी चला रहे हो, कैसे पालकी गड़बड़ा रही है, ठीक से चलाओ, होश में रहो। कह दिया, फिर चलने लगे। फिर आगे चींटियां आई तो फिर एक छलांग लगा दी। अब उनके जो बाकी के सेवक थे, जब उन्होंने डांट लगाई तो कहने लगे, अजी ये जो नया आया है यही गड़बड़ी कर रहा है, हम तो इसके साथ नहीं चल सकते हैं, गलती ये करता है और हमारे ऊपर मरा जा रहा है। राजा ने विचार किया कि भाई इसको दंड देना चाहिए,
अगर इसको दंड नहीं दिया तो हमारे अन्य जो सेवक हैं उनमें सांसर्गिक दोष आ जाएगा। सांसर्गिक दोष क्या होता है? जो संघ के कारण से उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए ये किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके नीचे बहुत से मास्टर भी हैं, चपरासी भी हैं, क्लर्क वगैरह सब लोग हैं। एक आध मास्टर को तो ये छूट दे दें, कभी आए या ना आए और दस्तखत कर दें, ना आए तो भी दस्तखत कर रहा है। और एक के लिए जाकर के एकदम ऐसे कसाई बन जाए कि नहीं 10 मिनट भी लेट हो गया तो उस पर